हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि ठीक होंगे। मैं राजीव कुमार आप लोग को आज बेसिक मैथ बता रहे हैं। आप लोग देखिए, मैथ बेसिक से बता रहे हैं। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, समझिए बेसिक से कैसे बताते हैं। चलिए, एक नंबर में है प्राकृत संख्या, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या इसका इंग्लिश नाम है नेचुरल। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। चलिए, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं समझिए। और पिछले 5 दिन से मैं वीडियो नहीं बना रहे थे, इसीलिए नहीं बना रहे थे कि मेरा तबीयत खराब था, इसीलिए 5 दिन से वीडियो नहीं बना रहे थे। जैसे तबीयत ठीक हुआ, मैं फिर आपको वीडियो बना रहे हैं। और समझिए, आप लोग भूलिएगा ना, आप देख रहे हैं राजीव क्लासेस बाय। क्या देख रहे हैं? राजीव क्लासेस बाय। और आप लोग यूट्यूब पर जाइए, राजीव क्लासेस बाय सर्च कीजिए और अच्छा वीडियो देखिए। अच्छा बेसिक ट्रिक से बता रहे हैं, आप लोग जरूर देखिए। चलिए, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं तो सीधे समझिएगा, का समझ रहे। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। किसको कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब कौन नहीं जानता गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे गिनती 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत। इसका मतलब होता है अनंत तक, आगे और जाएगा। चलिए, प्राकृतिक संख्या समझ में आ गया। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक। चलिए, समझ में आ गया। अब आगे पढ़ाते हैं हम लोग पूर्ण संख्या। क्या पढ़ाते हैं? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होल नंबर। होल नंबर पूर्ण संख्या समझिए। अब गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, आप लोग जानते हैं। अब आते हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। गिनती की संख्या में 0 शामिल कर देने पर वह पूर्ण संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या। फिर से सुनिए, गिनती की संख्या में 0 शामिल कर देने पर वह पूर्ण संख्या कहलाता है। जैसे गिनती की संख्या में 0 शामिल कर देने पर पूर्ण संख्या कहलाता है। जैसे 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक। गिनती की संख्या में 0 शामिल कर दिए, इसका मतलब पूर्ण संख्या कहलाते हैं। समझ में आ गया। अब आ गया सवाल। इसमें एक सवाल पूछता है, क्या एक प्राकृतिक संख्या है केवल 2? नहीं, समझिए। जैसे हमको समझिए, हम बिहार से हैं और इंडिया से भी है, दोनों से। उसी तरह एक जो है पूर्ण भी संख्या है और प्राकृतिक संख्या भी है। 2 भी पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, परंतु 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, केवल पूर्ण संख्या है। समझ में आ गया? समझ में आ गया होगा जरूर। पूर्ण संख्या समझ में आ गया। पूर्ण संख्या समझ में आ गया। अब आगे आते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? करे तुमको बोले, देखो अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या को और बोलते हैं ऋण संख्या। क्या बोलते हैं? ऋण संख्या। किसको बोलते हैं? ऋण संख्या। देखिए, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसा संख्या जो 1 से कटे, वैसा संख्या जो 1 से कटे और अपने से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 3 5 7 11 अनंत।
जो एक से कटे और स्वयं से कटे, मेरा बात समझ रहे? वैसी संख्या जो एक से कटे और स्वयं से कटे, जैसे दो जो है एगो एक से कटेगा और एगो दो से कटेगा, उसी तरह तीन जो है एक से कटेगा और तीन से कटेगा, उसी तरह ये एक से कटेगा पांच से कटेगा, आ रहा समझ? उसी तरह सात एगो एक से कटेगा और एगो सात से कटेगा, उसी तरह ये भी कटेगा। तो समझिए वैसी संख्या, वैसे अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक से कटे और स्वयं से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए पढ़ो, इसको लिखो। तो अभाज्य संख्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। अब अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए समझ में आ गया आपको? चलिए ठीक है। अब इसमें अब आपको एक समझना है, अभाज्य संख्या कहते हैं। और अब इसमें समझना है, देखिए प्रश्न पूछता है। क्या पूछता है? प्रश्न पूछता है। क्या पूछता है? प्रश्न। मेरे लड़का यहाँ देखो, इसको उतारो, पहले इसको उतारो, फटा उतारो, तुम ही करो, उतारो। एक क्वेश्चन पूछेगा, अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? तो यहां लिखना है 2। अभाज्य संख्या को कितने गुणनखंड होते हैं? 2 ही होते हैं। समझ में आ गया? अभाज्य गुणनखंड के, अभाज्य संख्या को कितने गुणनखंड होते हैं? तो 2। बड़ा चलिए समझ में आ गया? आगे देखिए, फिर अगला क्वेश्चन आता है, सम अभाज्य संख्या कितने हैं? सब अभाज्य संख्या कितने हैं? यहाँ क्वेश्चन आएगा, सम अभाज्य संख्या कितने हैं? तो आगे आंसर कितने हैं? 1। सम अभाज्य संख्या कितने हैं? तो आएगा 1। कितने आएगा? 1। सम अभाज्य संख्या कितने हैं? तो क्वेश्चन आएगा 1 आएगा। सम अभाज्य संख्या कितने हैं? तो 1 आएगा। और आएगा सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या कौन है? तो 2। कोई दिक्कत? सम अभाज्य संख्या कौन है? तो 2। इसमें कोई दिक्कत? उतारो। चलिए आगे बढ़ा। फिर एक क्वेश्चन आएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो क्या आएगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो 2। समझ में आ गया? कितना प्रश्न पूछे, समझ में आ गया? चलिए आगे बोलो। अब इसको हटाओ। चलिए आगे लिखते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। अभाज्य पढ़ लिए, उसके बाद भाज्य पढ़ेंगे। भाज्य के बाद इसको बोलते हैं यौगिक संख्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यौगिक संख्या भी। जैसे देखे होंगे एक आदमी का 2 नाम होता है, उसी तरह भाज्य संख्या को भाज्य संख्या को यौगिक संख्या कहते हैं और अभाज्य संख्या को ऋण संख्या कहते हैं। आगे समझ? अब इसको जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9। आप समझिए, आप समझना है, आप इसको समझना है।
भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे इसका 1 भी गुणनखंड होगा, इसका 2 भी गुणनखंड होगा तो 4 भी होगा। फिर उसी तरह इसका 1 गुणनखंड होगा, 2 होगा, 3 होगा। फिर इसी तरह इसका 1 गुणनखंड होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा। समझ आ गया? जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, देखिए ये 2 से ज्यादा हो रहा, 3 हो रहा, ये 3 हो रहा, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया रे? आया? चलिए अब आता है क्वेश्चन, सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन है? अब क्या क्वेश्चन आता है? सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन है? तो 4। क्या क्वेश्चन आता है? 4। चलिए आप लोग जरूर समझ गए होंगे, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, और ये इतना समझ गए। आप नेक्स्ट वीडियो में हमको बताएंगे सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, ये सब अगले वीडियो में बताएंगे। चलिए वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करें। चलिए धन्यवाद।